राधे राधे मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों। आपके अपने चैनल पॉजिटिव वाइब्स बाय सुनीता पर आपकी सुनीता आंटी आज फिर हाजिर हुई है एक नई कहानी के साथ। तो दोस्तों, जैसे कि हमने कल वाली कहानी में देखा कि कैसे एक छोटे से खरगोश ने अपनी लगातार मेहनत से रेस जीत ली थी। तो आज की जो कहानी है वो है एक बड़े ही खूंखार शेर की, जो समझता था कि मैं सबसे ताकतवर हूं और उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। लेकिन उसके इस घमंड को छोटे से नन्हे से खरगोश ने अपनी बुद्धिमानी से ऐसा सबक सिखाया कि शेर को दिन में तारे नजर आ गए। बच्चों, आप जानते हैं दिन में तारे नजर आने का मतलब क्या होता है? दिन में तारे नजर आने का मतलब होता है कि उसे बहुत ही बड़ी मुसीबत में डाल दिया। तो बच्चों, आज की कहानी का शीर्षक है नन्हा खरगोश और क्रूर शेर। तो एक बार क्या हुआ, बहुत बड़ा जंगल था। जंगल में रहता था एक शेर। शेर बहुत बदमाश था, बहुत क्रूर था। वो क्या करता कि उसे अपनी ताकत का बहुत घमंड था। वो इतना चूर था अपनी ताकत के घमंड में कि बेवजह मासूम जानवरों को प्रतिदिन वो मारता रहता था। और उसकी इस आदत से जो जंगल के जितने भी जानवर थे थर थर कांपते थे, मतलब बहुत ज्यादा डरते थे। तो एक दिन क्या हुआ, सभी जानवरों ने मिलकर फैसला किया कि हम सब महाराज के पास जाते हैं और उनसे बात करते हैं। तो हिम्मत जुटाकर वो सब राजा के पास पहुंचे और जाकर बोले कि महाराज, आप बिना वजह के ही आप इतने सारे जानवरों को मार देते हो। तो अगर आप प्रतिदिन अगर ऐसा ही करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में तो कोई भी जानवर बचेगा नहीं। तो हम एक काम करते हैं कि आपकी भूख मिटाने के लिए हम रोज एक जानवर आपके लिए अपने आप भेज दिया करेंगे, तो आप जानवरों को मारना छोड़ दीजिए। तो जो शेर है उनकी बात सुनकर मान जाता है। तो फिर क्या, लेकिन जो शेर है कहता है कि है ना, अगर तुमने किसी दिन अगर जानवर नहीं भेजा ना तो फिर मैं तुम्हें, मतलब तुम्हारा जो जंगल है ना, उसको पूरे को तहस नहस कर दूंगा। अब तो बच्चों, रोज एक जानवर शेर के पास जाने लगा और शेर उसे मारता और खा लेता। ऐसे उसने अभी बाकी जानवरों को परेशान करना छोड़ दिया था। तो ऐसा करते करते काफी दिन हो गए। तो अब बारी आई एक छोटे से खरगोश की। तो जो खरगोश था वो बहुत समझदार था और चतुर भी था। तो वो शेर का भोजन नहीं बनना चाहता था। तो इसीलिए वो धीरे 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 चल रहा था। तो चलते चलते वो सोच भी रहा था कि कैसे कोई तरकीब निकालूं कि मुझे शेर का भोजन ना बनना पड़े। तो ऐसा करते करते उसके दिमाग में एक बहुत ही बढ़िया आइडिया आया। आइडिया आते ही उसकी बाँछें खिल गई। बाँछें खिलना मतलब वो बहुत ज्यादा खुश हो गया। तो वो जानबूझ के शेर के पास बहुत देर से पहुंचा। तो वहां बच्चों, शेर का बुरा हाल था भूख के मारे। और वो मतलब आग बबूला हो रहा था। आग बबूला होना मतलब बहुत ज्यादा गुस्से में होना। जैसे ही खरगोश उसके सामने पहुंचा, वो जोर से दहाड़ा। खरगोश को देखते ही तो बोला कि एक तो तुम इतने छोटे से हो और दूसरा तुम इतने देर से आए हो। मेरा पेट कैसे भरेगा तुमको खाने से? तुम एक काम, अभी तो मैं तुमको मार के खा लेता हूँ और उसके बाद मैं जंगल के सारे जानवरों को मार के तुम लोग को अच्छा सा सबक सिखाऊंगा। तो बेचारा खरगोश तो डर गया। डर के मारे वो बड़ी ही मासूमियत से हाथ जोड़ के बोला कि महाराज, इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है और साथ में किसी बाकी जानवरों की भी कोई गलती नहीं है। मैं तो आ रहा था और मेरे साथ 4 और खरगोश भी थे, लेकिन रास्ते में हमें एक बहुत बड़ा शेर मिल गया। उसने हमें रोक लिया। तो बच्चों, दूसरा शेर की बात सुनकर जो जंगल का राजा था चौंक गया। बोला, दूसरा शेर? लेकिन इस जंगल का राजा तो मैं हूं। तो खरगोश बोला, हाँ महाराज, वो बहुत बड़ा शेर है और बहुत खूंखार है। उसने मुझे कहा है कि इस जंगल का राजा मैं हूं। और उसने क्या किया, चारों जो खरगोश थे बाकी के, उनको मार के भी वो खा गया है। मैं तो बड़ी मुश्किल से अपनी जान हथेली पर रखकर भागा हूं। तो बच्चों, जान हथेली पर रख
सीखना मतलब बहुत बड़ा जोखिम उठाना, मतलब मैं बहुत बड़ा जोखिम उठाकर आपके पास पहुंचा हूं। तो बच्चों दूसरे शेर की बात सुनकर जो शेर था गुस्से में अंधा हो गया और गुस्से में बोला कि तुम अभी मुझे उस दूसरे शेर के पास ले चलो, मैं अभी उसका काम तमाम कर दूंगा। काम तमाम कर दूंगा मतलब उसे मार दूंगा। तो खरगोश ने क्या किया, खरगोश उसे अपने साथ लेके चल दिया। खरगोश आगे आगे, शेर पीछे पीछे। तो खरगोश ने क्या किया, एक कुआं था बहुत बड़ा जंगल के बीच में, तो कुएं के पास ले गया। तो बोला कि महाराज, शेर इसी कुएं में ही उसका किला है, यहीं पे रहता है। तो शेर बोला ठीक है। तो शेर ने जैसे झांका उसमें कुएं के अंदर जैसे ही झांका तो उसे अपनी खुद की परछाई नजर आई। खुद की परछाई नजर आई तो शेर ने क्या किया, उसके ऊपर दहाड़ने लग गया जोर से। जैसे ही वो दहाड़ा तो कुएं से जब दहाड़ने की आवाज आई तो वापस से उसकी आवाज रिपीट होके बाहर आ रही है। तो शेर को लगा कि मैं दहाड़ रहा हूं तो वो भी मुझे गुस्से से दहाड़ रहा है। और शेर ने आव देखा न ताव लगा दी झट से उसके अंदर छलांग। छलांग लगाते ही शेर तो उसके अंदर डूब गया, क्योंकि कुएं के अंदर तो दूसरा शेर था नहीं, शेर तो ये खुद ही था, ये अपनी ही परछाई देख रहा था। तो इसी तरह से खरगोश की समझदारी के कारण जो शेर है उसका काम तमाम हो गया और बाकी सारे जो जानवर थे जंगल के उनको राहत की सांस मिल गई। नन्हा खरगोश खुशी खुशी झूमता हुआ जंगल लौटा। सभी जानवरों को उसने ये खुशखबरी सुनाई। सभी जानवर जो हैं खुशी से झूमने लगे, नाचने लगे और जो नन्हा खरगोश है उसकी खूब तारीफ करने लगे। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि शारीरिक शक्ति से अधिक अक्ल होती है। अगर हम अपनी बुद्धि से काम लें तो हर बड़ी से बड़ी मुसीबत से आसानी से बाहर निकल सकते हैं। तो बच्चों, इस कहानी में हमने बहुत सारे मुहावरों का भी प्रयोग किया है। तो अपने मम्मी पापा से इन मुहावरों के बारे में जरूर बात करना, उनसे पूछना। और आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना। और बच्चों, हम कल फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और बोलते रहिए राधे 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 राधे।